Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is उत्प्रेरक. जानेंगे हम उत्प्रेरक के बारे में. PIB के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉल्ड उत्प्रेरक उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द इंडियन इंडस्ट्री. तो किस मिनिस्ट्री ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है भारत का, उन्होंने स्टैब्लिश किया है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जिसका नाम है उत्प्रेरक उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके जो एडॉप्शन है एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इंडियन इंडस्ट्री के लिए. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उत्प्रेरक विल सर्व एज ए रेफरेंस इंस्टीट्यूशन एंड शोकाज एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर. जो उत्प्रेरक है वो सर्व करेगा एक रेफरेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे और ये शोकाज करेगा जो एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के लिए. साथ साथ ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी एनर्जी इफिशिएंसी के लिए ओवर 10,000 एनर्जी प्रोफेशनल को नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर. Center will play a key role in helping industry meet emission reduction target and promote the adoption of new technology. और जो सेंटर है वो प्ले करेंगे की रोल को मदद करने में इंडस्ट्री के नीड को एमिशन रिडक्शन टारगेट का और प्रमोट करेंगे एडॉप्शन को न्यू टेक्नोलॉजी के लिए. It will also provide input for national energy policy formulation and facilitate research in energy efficient solution. और ये प्रोवाइड करेंगे इनपुट को नेशनल एनर्जी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए और फैसिलिटेट करेंगे रिसर्च को एनर्जी इफिशिएंट सॉल्यूशन के तौर पे. इट हैज बीन सेटअप बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी. और इसको सेटअप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा. तो किसके द्वारा सेटअप किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंदी. तो हम जानेंगे नंदी के बारे में. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. Union Minister of Fishery, Animal Husbandry and Dairying has launched the Nandi NOC approval for new drug and inoculation system portal. तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने लॉन्च किया है नंदी को. यह है एनओसी अप्रूवल को लेके न्यू ड्रग्स और इनकोकुलेशन सिस्टम पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा. मदद किया गया है इसके लिए सीडेक के द्वारा मिलकर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. मकसद क्या है नंदी का? टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोग्राम फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद द सुगम पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. कि स्ट्रीमलाइन किया जाए जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए, इसको इंटीग्रेट करके सुगम पोर्टल के साथ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का. सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा? इट विल फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन असेसिंग एंड एग्जामिनिंग वेटरनरी प्रोडक्ट. ये मदद करेगा ट्रांसपेरेंसी लाने में और साथ साथ एफिशिएंसी को असेस करने में, एग्जामिन करने में वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए. The portal will also support research and industry and increase the consumption of drugs by raising awareness among livestock rearers and improving logistical facility. और ये जो पोर्टल है ये सपोर्ट करेगा रिसर्चर और इंडस्ट्रीज को, इंक्रीज करेगा कंजम्पशन को ड्रग्स के लिए, रेज करेगा अवेयरनेस को लाइवस्टॉक रियरर के लिए और इंप्रूव करेगा लॉजिस्टिकल फैसिलिटी को. Nandi portal will expedite and strengthen the regulatory process by enabling coordination between government department, institute and industry stakeholder. और ये जो नंदी पोर्टल होगा ये स्पीड अप करेगा और मजबूत करेगा रेगुलेटरी प्रोसेस को, इनेबल करके कोऑर्डिनेशन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के बीच में. The launch of Nandi aligned with the Animal Pandemic Preparedness Initiative and the Digital India Vision. और लॉन्च किया जाएगा नंदी अलाइन एनिमल पेंडेमिक प्रिपरेशनल इनिशिएटिव और डिजिटल इंडिया विजन को भी. द पोर्टल इज टू बी स्ट्रीमलाइन विद CDSCO सुगम पोर्टल. इट विल अ कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ वेरियस परमिशन एंड लाइसेंस इश्यू बाय स्टेट FDA. ये जो पोर्टल है वो स्ट्रीमलाइन करेगा CDSCO सुगम पोर्टल को. यह बिल्ड करेगा एक कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस को वेरियस परमिशन को लेके और लाइसेंस को लेके, जिसको इश्यू किया जाएगा स्टेट FDA के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट. तो हम जानेंगे इस रूट के बारे में और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. इंडिया एंड रशिया आर वर्किंग टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग द चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट which is expected to reduce transport time from 32 days to 12 days and cost by around 30%. इंडिया और रशिया जो है वो काम कर रहे हैं एक साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट को. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा
तो ये रिड्यूस कर देगा ट्रांसपोर्ट टाइम को 32 डेज से 12 डेज कर देगा, और जो कॉस्ट है वो भी 30% तक कम हो जाएगा। The route passes through the Sea of Japan, South China Sea and मलक्का स्टेट। और ये जो रूट है ये पास करेगा सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलक्का स्टेट को होते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले रूट था एग्जिस्टिंग रूट, जो कि आपका मुंबई इंडिया के पोर्ट से सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए रशिया को जाता है, जो कि आपका 8675 नॉटिकल माइल्स की दूरी हो जाती है। जबकि जो प्रपोज किया गया है इसमें क्या होगा, चेन्नई से आपका व्लादिवोस्टोक रशिया तक जाएगा। अब क्या हो जाएगा, दूरी घट के 5647 माइल्स का हो जाएगा। तो इस कारण ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हम जानेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। अ न्यू रिपोर्ट रिवील दैट कॉन्गो, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, लॉस्ट 500,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इन 2022। The Democratic Republic of Congo account for 60% of the rainforest and experiences persistent high rate of primary forest loss। एक जो नया रिपोर्ट है ये रिवील कर रहा है कॉन्गो, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ये इतने लॉस किया है 500,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट का 2022 के दौरान। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो अकाउंट करता है 60% रेन फॉरेस्ट का, और ये एक्सपीरियंस कर रहा है परसिस्टेंट हाई रेट प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस का। यानी फॉरेस्ट तो कवर तो ज्यादा था लेकिन अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है फॉरेस्ट को। इसके पीछे का रीजन क्या है? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड, 3.19%। द सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड हैज लेड टू शॉर्टर फैलो पीरियड एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू प्राइमरी फॉरेस्ट। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया वर्ल्ड का 3.19% का, और जो सब्सिक्वेंट इंक्रीज हुआ है डिमांड का फूड का, इसके कारण जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंक्रीज करना पड़ा है, प्राइमरी फॉरेस्ट तक वो पहुंच गया है। Democratic Republic of Congo, Congo Kinshasa and formerly known as Zaire, is a country in Central Africa. By land area, the Democratic Republic of Congo is the second largest country in Africa after Algeria। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो किंशासा, जिसको कि पहले हम जायर एरिया के नाम से भी जानते थे, ये कंट्री है आपका सेंट्रल अफ्रीका का। लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका का, अल्जेरिया के बाद। It share border with several countries including Republic of Congo, Central African Republic, South Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola and has a coastline along the South Atlantic Ocean। तो ये बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है वो एकदम मेमोराइज होना चाहिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो ये शेयर करता है बॉर्डर को बहुत सारे कंट्री के साथ, जिसमें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला भी है, और कोस्ट लाइन जो है इसका वो साउथ अटलांटिक ओशियन के साथ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। तो ये जो आपका किस किस कंट्री के साथ बाउंडेड है ये एकदम मेमोराइज होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएनओडीसी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023। तो जो यूएनओडीसी का वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। यूएनओडीसी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, a yearly report, highlight the expanding illicit drug market and the challenges they pose to health services and law enforcement। ये रिपोर्ट किसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएनओडीसी का जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है 2023 का, ये ईयरली रिपोर्ट है। ये हाईलाइट कर रहा है जो एक्सपेंडिंग हुआ है इलिसिट ड्रग मार्केट का, और जो चैलेंजेस इसने क्रिएट किया है हेल्थ सर्विसेज और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। की फाइंडिंग क्या है, over 296 million people worldwide used drug in 2021, a 23% increase over the past decade। 296 मिलियन पीपल जो है पूरे विश्व के वो उपयोग कर रहे हैं ड्रग्स का 2021 के समय पे। ये 23% इंक्रीज है पास्ट डिकेड से अगर हम कंपेयर करें तो। The increasing dominance of synthetic drug such as methamphetamine and fentanyl, which has transformed illicit drug market due to their low cost and ease of production। जो बढ़ा है डोमिनेंस सिंथेटिक ड्रग का, जैसे कि आपका मिथेम्फेटामाइन हो गया, फेंटाइनिल हो गया, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इलिसिट ड्रग मार्केट को, इनके लो कॉस्ट होने के कारण और आसानी से प्रोडक्शन के कारण। ड्रग यूज डिसऑर्डर केसेस हैव सर्ज्ड बाय 45% इन द लास्ट 10 ईयर। जो ड्रग यूज डिसऑर्डर केसेस है इसमें बढ़त देखा गया है 45% तक का लास्ट 10 ईयर में। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा केसेस बढ़ा है। एक्सेलरेटेड इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन एंड क्राइम caused by drug trafficking in the Amazon basin। इसने बढ़त कर दिया है इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन को, और जो क्राइम होता है ड्रग ट्रैफिकिंग के कारण अमेजन बेसिन पे। Only 1 in 5 individual with drug use disorder received treatment in 2021 with significant regional disparity in access to treatment। और हर एक 5 में से एक ही इंडिविजुअल ऐसे है जिनको ड्रग डिसऑर्डर है, उनको ट्रीटमेंट मिल पाया है 2021 में सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटी के कारण, और जो एक्सेस टू ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है इसके कारण। illicit drug economy accelerate conflict, human right abuse and environmental devastation।
जो आपका इलिसिट ड्रग इकोनॉमी है, ये बढ़ाता है कॉन्फ्लिक्ट को, ह्यूमन राइट अब्यूज को और इन्वायरमेंटल डिवेस्टेशन को। इलिसिट ड्रग इकोनॉमी एक्सेलरेट कॉन्फ्लिक्ट, trade finance, non-state arms and insurgency groups in Sahel region, prioritizing public health in regulating med। जो इलिसिट ड्रग ट्रेड है ये फाइनेंस करता है नॉन स्टेट आर्म्ड और इंसर्जेंसी ग्रुप को साहेल रीजन पे, ये प्रायोरिटाइज कर रहा है पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन मेड को। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो जो ओपीएम बैन किया गया है अफगानिस्तान में, इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है, लेकिन अभी भी कंसर्न है प्रोडक्शन और सिंथेटिक ड्रग को लेके। और जो फार्मर का इनकम है वो सफर कर रहा है अफगानिस्तान में, जो ओपीएम बैन किया गया है तालिबान के द्वारा। इस कारण क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? द रिपोर्ट कॉल फॉर इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट एज रेगुलेटरी चेंजेस एंड क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्विंग साइंटिस्ट प्रोग्रेस। ये जो रिपोर्ट है ये बात कर रहा है कि इंक्रीज किया जाए मॉनिटरिंग को पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट का रेगुलेटरी चेंजेस के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जो कि इन्वॉल्व करेगा साइकेट्रिक प्रोसेस को। Prioritizing public health prevention and access to treatment services worldwide to ensure that drug challenges do not leave more people behind। और प्रायोरिटाइज करना होगा पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन एंड एक्सेस टू ट्रीटमेंट सर्विसेज को पूरे विश्व में, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो ड्रग चैलेंजेस है ये नहीं छोड़े किसी को भी पीछे। यूएनओडीसी के बारे में भी हम जान लें, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम established in 1997, headquartered in Vienna, focus on the trafficking and abuse of illicit drug, crime prevention and criminal justice, international terrorism and political corruption। It is a member of United Nations Development Group। जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, इसका हेडक्वार्टर वेना पे है। ये फोकस कर रहा है ट्रैफिकिंग के ऊपर और जो एब्यूज हो रहा है इलिसिट ड्रग को लेके, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म और पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर इसका फोकस है। ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो हम जानेंगे 2023 का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसके बारे में। इंडिया का जो रैंक है वो 40 है लेटेस्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग पे, जिसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें भारत का रैंक कितना है? 40 है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया स्लिप किया है 3 स्पॉट, प्रीवियस ईयर इसने इंप्रूवमेंट शो किया था। 43rd रैंक था इंडिया का 2019-21 के समय पे। हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का? प्रोग्रेस देखा गया है गवर्नमेंट के एफिशिएंसी पे, लेकिन वीकनेस भी हुआ है बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। टॉप 3 स्पॉट जो है रैंकिंग में उसको क्लेम किया गया किसके द्वारा? तो डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो ये याद होना चाहिए आपको, टॉप 3 स्पॉट जो क्लेम किया गया कौन से कंट्री के द्वारा? तो डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड के द्वारा। मेजर्स जो कि मदद करा भारत का, तो 3 मेन मेजर्स है जो कि मदद करा है इंडिया का स्कोर करने में, एक एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, कंपेंसेशन लेवल और इंप्रूवमेंट में पॉल्यूशन कंट्रोल को। क्या चैलेंजेस है भारत के लिए? तो सस्टेन करना हाई जीडीपी ग्रोथ को, मैनेज करना फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी को, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट को, एक्सेलरेट करना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और मोबिलाइज करना रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। ये कुछ चैलेंजेस है भारत के लिए जिसको टैकल करने की आवश्यकता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये आपका अलग है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट से। ये ईयरली रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये आपको पता चल गया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसी और के द्वारा रिलीज किया जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है किसी और के द्वारा। अब हम जानेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ कैंपस इन लॉस एंजेलिस, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर। जो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है जिसका कैंपस जो है वो लॉस एंजेलिस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर पे है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.